यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। हम सभी अनंत जीवन चाहते हैं और अनंत जीवन इस संसार के बाद का जीवन नहीं बल्कि यीशु हमें बता रहे हैं कि अनंत जीवन यह है कि सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। तो जो कोई भी मनुष्य यीशु को जानेगा, यीशु के साथ उस पिता को भी जान सकता है और पिता का नाम प्रकट कर सकता है क्योंकि इस संसार में जो कुछ काम यीशु ने किया है, वो सभी पिता का नाम प्रकट करने के लिए, पिता की महिमा प्रकट करने के लिए ही यीशु ने सब कुछ किया। आज हम सभी को यीशु ने चुना है और जो कोई भी यीशु के बारे में जानता है, यह कि यीशु का मरण मेरे लिए क्योंकि मेरे पापों के लिए यीशु ने उस देह में सब कुछ निकाला और मेरा पाप परिहार हुआ। उस लहू से उन्होंने मुझे धोया और यीशु जब जिलाए गए तब मैं भी उनके साथ जिलाया गया। नया जीवन मुझे मिला क्योंकि यीशु से जो कोई भी एक होता है उसे नया जीवन प्राप्त होता है और यह सभी परमेश्वर का काम ही है। और यीशु मेरे लिए महायाजक बनके उस स्वर्ग में प्रवेश हुए। जो कोई भी स्वर्ग में प्रवेश होता है, वह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महायाजक यानी मेरे बदले यातना करने के लिए, याचना करने के लिए, मेरे मेरे लिए विनती करने के लिए यीशु उस स्वर्ग प्रवेश प्रवेश चुके हैं और मेरे महायाजक बनकर मेरे लिए पिता के सम्मुख में वे विनती करते हैं उनका लहू लेकर। और हम सभी के लिए ऐसी विनती और कोई भी नहीं कर सकता परंतु महायाजक बन के यीशु हमारे लिए विनती करते हैं। यह सभी जानकर जो कोई भी यह सभी जानकर जिएगा वही अनंत जीवन इस संसार में पवित्र आत्मा के द्वारा पाएगा। और इस संसार में जो कोई भी प्रवेश हुआ है पिता को, पुत्र को जानते, जो कोई भी प्रवेश हुआ है वही पिता का नाम प्रकट कर सकता है। और यीशु इन लोगों को इन लोगों के लिए ही विनती करते हैं क्योंकि उनके वचनों से वे बताते हैं कि मैं इस संसार के लोगों के लिए विनती नहीं बल्कि जो कोई भी आपने मुझे दिया है, जो कोई भी मेरे साथ एक हुए हैं उनके लिए, इस संसार में जीने के लिए, मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा जीवन इस संसार में जीने के लिए मैं उनकी तरफ से विनती करता हूँ। ऐसा विचार यीशु हमें बता रहे हैं और हमारे लिए कोई मनुष्य विनती नहीं कर सकता बल्कि यीशु हमारे लिए अभी भी पिता के सम्मुख में विनती कर रहे हैं क्योंकि हम सभी पिता का नाम इस संसार में प्रकट करें। आमीन।